म्यूचुअल फंड इनफ्लो में 5% की भारी गिरावट हुई है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सच में इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं या पैसा किसी और कैटेगरी में जा रहा है। चलिए मैं आपको डेटा दिखाता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अप्रैल 2026 इक्विटी इनफ्लो का जो है वो 38,440 करोड़ है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर मार्च 2026 इक्विटी इनफ्लो की बात करूँ तो 40,450 करोड़ का था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मंथ ऑफ मंथ गिरावट 5% का गिरावट हुआ है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर SIP इनफ्लो डेटा की बात करूँ तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अप्रैल 2026 में SIP इनफ्लो 31,115 करोड़ है। वहीं पर मार्च 2026 SIP इनफ्लो 32,000 का इनफ्लो था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी SIP अभी भी 31,000 करोड़ के ऊपर जा रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं कि किस कैटेगरी में कितना इनफ्लो आया है तो आप कैटेगरी वाइज डेटा देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो इस यहाँ पर 10,148 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा पैसा अप्रैल के महीने में आया है। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप फंड्स की बात करूं तो यहाँ पर 6,886 करोड़ का इनफ्लो अप्रैल के महीने में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में, दूसरे नंबर पे पैसा स्मॉल कैप फंड में। अगर मैं आगे की बात करूं तो मिड कैप फंड है जहाँ पे 6,551 करोड़ का इनफ्लो अप्रैल के महीने में आते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो 4,490 करोड़ का इनफ्लो यहां भी आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं मल्टी कैप फंड की बात करूं तो यहां पर 3,806 करोड़ का इनफ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूं तो 2,525 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो सबसे कम इनफ्लो लार्ज कैप फंड में यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि इन्वेस्टर लार्ज कैप फंड से दूरी बना रहे हैं और फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से ये फायदा होता है कि फंड मैनेजर को पूरी तरह से आज़ादी रहता है। वो इन्वेस्टर के पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तीनों जगह पर इन्वेस्टमेंट करके और बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर को दे सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पैसे पर ग्रोथ चाहिए और स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो इन्वेस्टर के पैसे पर काफी तेजी से पैसा बनाकर देने का दम रखता है। यानी हाई रिस्क बराबर हाई रिटर्न। ये कैटेगरी तो रिक्सी है, स्मॉल कैप फंड तो रिक्सी है, लेकिन तेजी से ये इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिड कैप फंड में भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट लंबे समय में बनता है, जिसके चलते इन्वेस्टर का विश्वास मिड कैप फंड पर भी बना हुआ है। वहीं पर लार्ज कैप फंड से क्यों इन्वेस्टर यहाँ पर कम पैसा डाल रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप फंड में लंबे समय में भी रिटर्न कम बनते हैं, इसलिए ये आपके गोल को 1 साल 2 साल लेट पूरा करवा सकता है। इसलिए इन्वेस्टर लार्ज कैप फंड से अब दूरी बना रहे हैं और स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा भर भर के डाल रहे हैं। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर गोल्ड ETF का डेटा रखूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्च 2026 में लगभग 2,260 करोड़ का इनफ्लो था और अप्रैल 2026 की बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर 3,040 करोड़ का इनफ्लो आया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि गोल्ड ETF में पैसा मार्च के महीने में कमजोर था, लेकिन कुछ इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग की, यानी थोड़ा पैसा बाहर आया और अप्रैल में फिर से इन्वेस्टर यहां पर गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप बताओ कि आप यहाँ पर किस
फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपना पैसा फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हो या फिर मिड कैप में डाल रहे हो या फिर स्मॉल कैप में डाल रहे हो या फिर आप गोल्ड ETF में डाल रहे हो, आप अपना पैसा अभी कहां और किस कैटेगरी में डाल रहे हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो, मार्केट गिरने के बाद भी इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में तगड़ा पैसा डाल रहे हैं। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इनफ्लो फ्लेक्सी कैप में, दूसरे नंबर पर स्मॉल कैप, तीसरे नंबर पर मिड कैप में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर गिरावट के बावजूद भी SIP इन्वेस्टर का भरोसा स्मॉल कैप मिड कैप फंड पर काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो अभी भी स्मॉल कैप फंड में पैसा SIP के जरिए डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए, हर हाल में अपना सपना पूरा करना है, उनको करोड़पति बनना है। और स्मॉल कैप मिड कैप फंड ही ऐसे कैटेगरी के फंड है जो उनको 2 साल पहले करोड़पति बना सकता है, उनके गोल को 2 साल 3 साल पहले ही पूरा करा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले कैटेगरी स्मॉल कैप फंड है। यहाँ मैं लंबे समय की बात कर रहा हूँ। अब आप ये गलती मत करना कि स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करके और 6 महीने 1 साल में तगड़ा रिटर्न मत खोजना, क्योंकि स्मॉल कैप फंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम है। लंबे समय, अगर आप कम से कम 10 साल के लिए भी इन्वेस्टर हो तो 10 साल में सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर देने का दम स्मॉल कैप रखता है, दूसरे नंबर पे मिड कैप और तीसरे नंबर पर फ्लेक्सी कैप फंड। और यही यहाँ पर ग्रोथ के चलते इन्वेस्टर स्मॉल कैप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए, अपने पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाना है। इसलिए इन्वेस्टर ने यहाँ पर अप्रैल के महीने में स्मॉल कैप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। अब देखो, किस फंड में कितना इनफ्लो आया है इसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही ये डेटा रिलीज होगा मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस स्मॉल कैप फंड में, किस मिड कैप फंड में और किस फ्लेक्सी कैप फंड में कितना इनफ्लो आया है। आखिर इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में बहुत सारे फंड है। पैसा आखिर किस फंड में सबसे ज़्यादा डाला जा रहा है इसका डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही डाटा रिलीज होगा तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि वीडियो बनाते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और उस वीडियो देखकर आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी पता चल सके कि आखिर इन्वेस्टर किस स्मॉल कैप, किस मिड कैप और किस फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अभी अपना पैसा किस कैटेगरी के और किस फंड में डाल रहे हो।